इस्कॉन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस, तीसरा दिन। सभी भक्तों से निवेदन है अपने मोबाइल को साइलेंट मोड अथवा स्विच ऑफ मोड पे कर लें। जो बच्चे खेल कूद रहे हैं उनसे निवेदन है एक जगह बैठ जाएं। बिल्कुल शोर शराबा हल्ला गुल्ला नहीं, सबसे प्रार्थना है। शास्त्रों में कहा गया है जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ 33 कोटि देवता सूक्ष्म रूप से आते हैं कथा सुनने, और जब वो देखते हैं कि कोई फोन पर बात कर रहा है या सो रहा है या हल्ला गुल्ला कर रहा है तो वह देवता रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इसलिए भागवत में बिल्कुल सचेत होकर जागृत अवस्था में बिना शोर किए कथा का आनंद लीजिए। तो हमारे बीच परम आदरणीय श्री जगत कृष्ण प्रभु जी का आगमन हो चुका है। बहुत सरल स्वभाव के और विनम्र स्वभाव के प्रभु जी अपने आचरण से स्व आचरते प्रभु जगत सिखाए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया चैतन्य महाप्रभु आए, वे अपने आचरण से जगत को भक्ति सिखाए। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच न्यू मुंबई खारघर इस्कॉन से जगत कृष्ण प्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। आप लोग इतने दिन देखे होंगे प्रभु जी कभी क्रोध नहीं करते हैं। कितने भी बच्चे हल्ला करें, कुछ भी लोग करें, माइक कितना भी चीचा करे या गड़बड़ हो, या प्रभु जी जब सेटिंग करने आते हैं माइक तब भी एकदम कितना भी कुछ गड़बड़ हो एकदम सरल स्वभाव से मधुर वाणी में सबको समझाते हैं और बोलते हैं। कभी डांटते हुए क्रोध करते हुए तो प्रभु जी को हम लोग देखे ही नहीं। तो स्व आचरते प्रभु जगत सिखाए। हमारे प्रभु जी अपने आचरण से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह से त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। किस तरह से हमें सहनशील होकर भजन कीर्तन में लगा रहना चाहिए। तो आइए प्रभु जी का हम महामंत्र से स्वागत करते हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर प्रेम से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jai ho, jai ho. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. जय हो। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय गौर निताय की जय शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। गौरचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष शून्यवादी।
पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम सभी लोग बोलिए। राम 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 हरे राम राम हरे हरे। आप सब भक्तों का आज के इस सत्संग में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। कल हमने श्रवण किया था कि भगवान ने शक्टासुर नाम का एक असुर का भगवान ने वध किया। शक्टासुर जो था कंस ने भेजा हुआ असुर था। कंस इतना डर रहा था, असुर था लेकिन इसके हृदय में इतना डर था, खाते पीते सोते बैठते उठते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यहां तक कि जब वो चबा के खाता था तो भी कृष्ण, सोता था तो भी कृष्ण, कृष्ण को मारो मारो, दिन रात कृष्ण का चिंतन करता था। रोटी खाते समय भी कृष्ण का चिंतन। ये भी एक भगवान की भक्ति है, लेकिन अप्रत्यक्ष भाव में, प्रत्यक्ष भाव की भक्ति नहीं है। भाव विपरीत भाव है। भगवान का स्मरण जो है, हम कैसे भी भगवान का स्मरण करें, स्मरण का प्रभाव प्राप्त होता है। प्रभाव है स्मरण का। चाहे द्वेष भाव में स्मरण करें, चाहे प्रेम भाव में भगवान का स्मरण करें, लेकिन फलों में अंतर होता है। दोनों का जो फल है, फलों में अंतर होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस थैवम भजाम्यहम्। जिस भाव से आप मेरा स्मरण करोगे, आपका भाव, उसी के भाव के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। कोई कृष्ण को पति के रूप में मानते हैं, कोई कृष्ण को प्रियतमा के रूप में मानते हैं, कोई कृष्ण को वात्सल्य भाव में अपना पुत्र के रूप में मानते हैं, कोई कृष्ण को दास्य भाव में सेवा करते हैं, कोई सख्य भाव में। जैसा भाव होता है, भगवान उसी के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति तत्कर्ण रसायन कथा यत जोषणाताशु अपवर्ग वतर्मणि श्रद्धा
रति भक्ति उरु क्रमश। बहुत सुंदर कहता है भागवत। क्या कहती है भागवत? शुद्ध भक्तों के पास, शुद्ध भक्तों के बीच में भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है, बोलने वाले से ज्यादा लाभ सुनने वाले को प्राप्त होता है। सुनने वाला जो है ज्यादा फायदा में रहता है बोलने वाले से। तो भगवान कहते हैं, भागवत में वर्णन आता है कि सताम प्रसंगात, मेरे शुद्ध भक्तों के मुख से, शुद्ध भक्तों के साथ में बैठकर कथाओं का श्रवण करना चाहिए। शुद्ध भक्त क्यों? वाय हम शुद्ध भक्तों के साथ बैठ के क्यों कथा करें? पहले तो कथा की दो विशेषता कहते हैं। अगर आप जैसा समझोगे ना वैसा आपको फल प्राप्त होगा। कथा इतना पावरफुल है। जैसे ट्रेन, आप सब लोग जानते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो जितनी स्पीड में ट्रेन चलती है इतनी स्पीड में ट्रेन में बैठने वाला कुत्ता भी बैठता है तो इतनी ही स्पीड में जाता है। जाता है ना? कुत्ता अगर बैठा है तो इतनी स्पीड में ट्रेन में भागेगा। हम कहेंगे कुत्ता है, एक कुत्ता है और मैं मनुष्य हूं, मुझे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, मैं ज्यादा स्पीड पे जाऊंगा। नहीं, ट्रेन में चाहे आपको सामान रखो, चाहे कुत्ता को रखो, बिल्ली को रखो, स्त्री को रखो, पुरुष को रखो, बालक को रखो, कोई वस्तु रखो, ट्रेन जितनी स्पीड में जाता है इतनी ही स्पीड में वो वस्तु भी जाती है। वैसे ही ये जो भगवान की कथा है, ये कथा में हम चाहे कोई भी भाव लेकर आए हो, चाहे कैसे भी बैठे हो, चाहे सोते हुए भी बैठे, लेकिन ये भगवान की ये जो कथा है वो इतनी स्पीड में, जितनी स्पीड में कोई श्रवण बड़े उत्साह पूर्वक श्रवण करता है और भगवान के धाम की ओर बढ़ता है, इतनी स्पीड में सोने वाला व्यक्ति भी भगवान के धाम की ओर बढ़ता है। हरि बोल। कथा का महात्मा है। बैठ जाओ केवल। भगवान क्या, भागवत क्या कहती है? यत जोषणा, केवल जुड़ो कथाओं में, कथाओं में आकर केवल बैठो। फायदा है, पूरा फायदा है कथा में आने का। जहां तक सोने की बात है, ये निद्रा जो है ना, वो रावण की बहन है, कुंभकर्ण की बहन है निद्रा देवी। निद्रा देवी का कार्य होता है जहां कहीं पर भी भगवान की कथा होती है, क्योंकि बहन है, जब भगवान ने उनके भाई का वध किया तो बहन ने सोचा कि मैं राम का बदला लूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं राम को। निद्रा देवी विचार करती है कि राम ने मेरे भाई को मारा, कुंभकर्ण को मारा, रावण को मारा, इतने हमारे असुर कुल का नाश कर दिया, इस रावण को मैं नहीं छोड़ूंगी। कैसे बदला लूंगी? देखो, बहन भाई का पक्ष ले रही है और भाई की सहायता करने के लिए राम से बदला लेने जा रही है। उन्होंने बहुत ही विचार किया कि संसार में सबसे अधिक प्रिय जगह भगवान राम को कौन सी है, राम कहाँ पे रहते हैं, कौन सी जगह प्रिय है। पहले सोचते थे अयोध्या में, फिर सोचते थे वैकुंठ में, फिर सोचते थे भौतिक जगत में, फिर स्वर्ग में। कहाँ, कौन सी जगह है जो भगवान राम को सबसे अधिक प्रिय है। फिर उन्होंने बहुत विचार विमर्श और सलाह लेकर अंत में वो निष्कर्ष में पहुंचे। वही निष्कर्ष उनका बिल्कुल सत्य था। भगवान क्या कहते हैं नारद से भगवान वही कहते हैं, न हम वसामि वैकुंठे
योगिनां हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्त्याम् तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि हे नारद, न अहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, वैकुंठ में नहीं रहता हूं भगवान कहते हैं, और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो कहां रहते हो प्रभु आप? नारद जी कहते प्रभु लेकिन कहां आपका स्थान है, जरा स्थान तो बताओ। भगवान कहते हैं कि यत्र गायन्ति मद्भक्त्याम् तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां कहीं पर भी मेरे भक्त मेरी कथाओं का गुणगान करते हैं, मैं वहां पर जाकर रहता हूं। कथा का इतना फायदा है भक्तों, जहां कथा है वहां राम कृष्ण हनुमान जी वहां पर रहते ही है। कथा में आकर केवल बैठो, आप लाखों रुपया का दान दे दो, और एक व्यक्ति कथा में आकर केवल बैठा है, दान देने वाले से श्रेष्ठ है कथा में बैठना। लेकिन यहाँ पे कुंभकर्ण की बहन विचार करती है कि मैं बदला लूंगी राम से और राम के भक्तों से। वानरों ने मेरा असुर वंश का हमारा नाश कर दिया है, एक भी भक्त को नहीं छोड़ूंगी। कुंभकर्ण की बहन बड़े ही विचार करती है, और विचार करते हुए वो कथा के निष्कर्ष में पहुंचती है। उन्होंने विचार किया कि जहां कहीं पर भी हमारे प्रभु की कथा होगी, राम की जहां कहीं पर भी कथा होगी, वहां राम के भक्त होंगे और राम होंगे, लेकिन कथा सुनने वाले को कथा सुनने नहीं दूंगी। और सुनेंगे तभी ना, जैसे भगवान के नाम का जप करने बैठते हैं तुरंत ही झपकी आती है, निद्रा। कथा में बैठते हैं तुरंत ही निद्रा आना शुरू हो जाता है, निद्रा। हमारी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी नहीं है। कुंभकर्ण की बहन अपना बदला ले रही है, भाई का वध का बदला ले, वो आई जाती है, लेकिन हमें जागरूक रहना होता है। गुजरात के एक संत हुए नरसिंह मेहता, बहुत सुंदर कहते हैं, जा जा निद्रा हूं तने वारू, जा जा निद्रा हूं तने वारू। है निद्रा, तू जाओ, मैं तुम्हें भगाना चाहता हूं, मेरे पास मत आओ। अपने योगियों को लुटा, जोगियों को लुटा, अपने योगी साधु संतों को लूट लिया है, जोगी को, भौतिकतावादी व्यक्तियों को, सबको आपने लूट लिया है। निद्रा, तुम चली जाओ यहां से। और निद्रा जो है, निद्रा जहां पर है वो कुछ नहीं कर सकता है, चाहे सांसारिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो। भागवत कहती है सताम प्रसंगात मम वीर समुदो भवंती रित कर्ण रसायन कथा है। भगवान की कथा कैसी है? हृदय को आनंद प्रदान करती है। भवंती रित हृदयन कथा। लेकिन ये कथा का फायदा क्या है? थोड़ा ठीक है, हृदय को शब्दतः कर्ण रसायन और अर्थतः रित रसायन, लेकिन कथा का फायदा क्या है? बहुत सुंदर वर्णन आता है कि यत जोषणात आशुम अपवर्वतर्मणीम श्रद्धारति भक्ति क्रमशति। यत जोषणात आशु अपवर्ग वतर्मणि, ये जो भगवान की कथा है अपवर्ग, ये भौतिक जगत जो है पवर्ग है। प मतलब परिश्रम, पवर्ग मतलब प मतलब परिश्रम, प फ ब भ और म, उसे पवर्ग कहा जाता है। क ख ग घ उसे कवर्ग कहा जाता है। प मतलब परिश्रम, यहाँ पे मेहनत ही करनी पड़ती है। इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेहनत किए बिना जी सके, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, कोई भी क्यों ना हो, मेहनत करनी ही पड़ती है। पवर्ग है परिश्रम।
बॉम्बे की हालत गांवों से ज्यादा खराब है। इतना परिश्रम आप सोच भी नहीं सकते। घंटों भर ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन में बैठकर। गर्दी इतनी होती है, मुंडी राइट से लेफ्ट नहीं कर सकते। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो पीछे वाला कहेगा अपना गला, मुंडी को ठीक करो, ठीक करो, मुंडी को ठीक करो। और द्रौपदी की तरह समर्पित है ना, इस ट्रेन में मत चढ़ना, लोकल ट्रेन में मत चढ़ना। लोकल ट्रेन में चढ़ोगे तो कभी मुंबई नहीं आओगे आप। द्रौपदी की तरह हाथ ऊपर करके खड़ा रहना पड़ता है। और चोर को जितना जेब में से पैसा निकल रहा है, मोबाइल निकल रहा है, निकाल दो। आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट नहीं हो सकते हैं। हे प्रभु, हम आमी तो तुम्हार, आपको जो लेना है ले लो। ऐसी हालत है मुंबई की। घंटों भर लोग ट्रैवलिंग करते हैं, 2-2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, रोज गर्दी में, गर्दियों के बीच में। प मतलब परिश्रम, यहाँ पे बहुत परिश्रम है। माँ को और पिता को अपने बच्चों को बड़ा करना, पालन पोषण करना बहुत परिश्रम है। माँ बाप ही जानते हैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन जब परिश्रम करते हैं तो फीन आता है मुंह पे। क्या आता है? थकान लगती है। और प्रभु ही जानते हैं जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, जब रात में जब बिस्तर पे आता है तभी उनको एक अनुभूति होती है, वो मैं कितना सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन घर पर आकर उनके थोड़ा संतुष्टि की अनुभूति होती है। बहुत परिश्रम, थक जाता है, लेकिन परिश्रम नहीं छोड़ता है, फैन लगता है, थकान। लेकिन ये जो परिश्रम करता है, ये परिश्रम कैसा है? परिश्रम बंधन। ये परिश्रम करते समय पाप कर्म करने में वो डरता नहीं है। वो पाप कार्य करने में उनको डर नहीं लगता है। उसको तो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, बस वही दिखते हैं। दुनिया की ऐसी की तैसी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ठीक रहना चाहिए। समाज की, दुनिया की कोई नजर नहीं है, राइट लेफ्ट कहीं पर नहीं, केवल अपने बच्चों के ऊपर नजर है। बंधन लगता है। प, फ, ब और भ, फिर भय बना रहता है। मेरे बच्चे ठीक से रहेंगे ना, बच्चों की ठीक से विवाह होगा ना, बच्चों का ये संपत्ति बाद में भविष्य में संभाल के रखेंगे ना, बच्चों को बीमार तो नहीं होंगे। बच्चे ठीक, हमेशा वो डरता रहता है, डर उसके अंदर होता है। और कहीं पर भी वो, उसका मन अपने बच्चे और पति पत्नी के ऊपर ही लगा रहता है, हमेशा डर रहता है। डर छोटा होता है बच्चा, तभी से डर बना रहता है। पैसा है तो भी डर के बच्चे उड़ा नहीं दे, या संबंधी लोग मांग न ले, और पैसा नहीं भी है तो भी उसके अंदर डर होता है कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। है तो भी ठीक, तो भी डर, नहीं तो भी डर है। तो संभालने का डर है, और नहीं है तो कमाने का डर है। डर बना रहता है। डर, हमेशा डर बना रहता है। प, फ, ब, भ, भय, और म, फिर क्या होता है? वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये भौतिक जगत का ये पवर्ग है। प, फ, ब, भ और म, ये 5 चीजें। लेकिन ये जो भगवान की जो कथा है, भगवान की जो कथा है वो हमें अपवर्ग जो पवर्ग से परे, प, फ, ब, भ से ऊपर अपवर्ग की प्राप्ति कराता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुकदेव गोस्वामी पाद भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं।
कल हमने सुना कि भगवान ने एक शक्टासुर था, वो शक्टासुर असुर का भगवान ने वध किया। भगवान ने केवल पैर मारा, बच्चे जैसे पैर हिलाते हैं ना, वैसे भगवान ने पैर हिलाया, और शकटा जो था पूरा ढम करके गिर पड़ा, और गिरते ही जितना दूध दही घी मधु जो था वो सारा टूट गया, गिर गया। और वो असुर वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने शक्टासुर का वध किया। कंस ने भेजा हुआ असुर था, आसानी से भगवान ने असुर को मारा, भगवान को परिश्रम नहीं करना पड़ा। शुकदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि जब भगवान ने असुर का वध किया तो नंद बाबा यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलाया। ये सुया निदम्भेर्याम हिंसा मान विवर्जिताम न तेषां सत्यशीलानाम् अशीसो विफलाकृताम्। ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन बता रहे कि ब्राह्मण में क्या गुण होना चाहिए। असूया, जो ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। वैसे ब्राह्मणों ने दिया हुआ आशीर्वाद सफल होता है। लेकिन ये सारे गुण कैसे प्राप्त होता है? अगर किसी को इस सारे गुणों को प्राप्त करना है तो गुण कैसे मिलता है? भागवत में वर्णन आता है कि अगर हमारे अंदर गुण चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए भक्ति के लिए, अच्छे अच्छे गुण चाहिए, देवताओं के सद्गुण चाहिए अगर हमें, तो हमें यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचनाम सर्वे गुणस्तत्र समासतेषुरा। यस्यास्ति, भगवान की भक्ति करना चाहिए। अगर हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, गुण चाहिए, भगवान की भक्ति करेंगे सारे सद्गुण आ जाएगा। लोग कहते हैं हम दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, तो क्या हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं क्या? लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यस्यासि भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासतेषुरा। अगर हम भगवान की आहुति की भक्ति करते हैं तो सारे देवताओं के क्वालिफिकेशन हमारे पास आ जाता है। जो देवताओं के जो गुण हैं वो सारे गुण जो है हमारे पास आ जाता है। अहेतु की भक्ति करते हैं, पहले गुण आएगा फिर भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग क्या कहते हैं मांस खाते हैं, हमें क्या करें, अभी माला कर सकते हैं कि नहीं? कीजिए ना। माला जो है औषधि है, दवाई है ये। माला जो है औषधि है, दवाई है ये। और मांस खाना, ये अंडा मछली खाना वो बीमारी है, मन की बीमारी। अगर आप दवाइयाँ खाओगे तो बीमारी भाग जाएगी। हमें किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता। भगवान का नाम हर एक व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुकदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि इति बालकमादाय सामर्युजुरुपाकृते जले पवित्रौषधिभिरम् अभिचेन्द्विजोत्तमे। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बहुत सुंदर मंत्रों का उच्चारण किया, जल से, मंत्रों से भगवान का अभिषेक किया। वाचयित्वा स्वस्त्यनं नंदगोप समाहितं हित्वा चाग्रे द्विजातिभ्य प्रादादन्न महागुणम।
ब्राह्मणों नाना प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। यशोदा मैया ब्राह्मणों को दान देती जा रही थी। नंद महाराज सबको दान देते जा रहे थे, दान देते जा रहे थे। अंत में इस कथा का अंत की पूर्णाहुति करते हुए शुकदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि विप्रा मंत्र विदो युक्ता स्तेर्या पोक्तास्तथा शिशम तानि निष्फला भविष्यन्ति कदाचित विस्फुटम। शुकदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऐसे गुणवान ब्राह्मणों के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है कभी निष्फल नहीं जाता है। गुण संपन्न ब्राह्मण है, अगर कोई आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद निष्फल नहीं जाता है। इस प्रकार से इस शक्टासुर की कथा की पूर्णाहुति करते हुए श्रीपाद शुकदेव गोस्वामी पाद भगवान की और लीला का वर्णन करते हैं। त्रिणाव्रत की कथा। त्रिणाव्रत जो बाउंडर के रूप में थे, भगवान छोटे थे तो नाना प्रकार के असुर जो थे वो भगवान को मारने के लिए आते थे। त्रिणाव्रत जो था वो बाउंडर के रूप में था। आप सब लोग जानते हैं गांव में जब आंधी आती है गोल 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 चक्कर रहता है, हवाएं घूमती रहती है। आप सब देखा होगा ना, मैं तो बहुत बार देखा है। तो जब बाउंडर ऐसा बाउंडर के रूप में आया, कंस नाना प्रकार के असुर को कृष्ण को मारने के लिए भेज रहा था। पुतना जो थी वो बालकों का वध करने में माहिर थी। छोटे छोटे बालकों का पुतना को आकाश में उड़ती थी, खींच रही थी वो। त्रिणावत जो था वो बाउंडर के रूप में था। धेनुकासुर जो था गधे के रूप में था। अरिष्टासुर जो था बेल के रूप में था। घोड़े के रूप में, बेल के रूप में, बछड़े के रूप में, वज्रवन में बछड़े के रूप में भी असुर आया। असुर नाना प्रकार से रूप लेकर कंस को कहते थे कि आप चिंता मत करो, मैं इस बालक को मार के आऊंगा। यहां तक कि कृष्ण के सखाओं का अपहरण किया, ब्रजवासियों का अपहरण किया कृष्ण को मारने के लिए। कंस रात दिन सोचते थे कृष्ण को मारने के लिए। जितने असुर थे एक के बाद सबको भेजता था। तो त्रिणाव्रत कहता है कंस से कि आप चिंता मत करो, मैं उसे उड़ा के आकाश मार्ग पे ले जाऊंगा, कल कृष्ण नहीं होगा। एकदा आरोहमारूढ्यं लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं शिशोवोढुं न सेहे गिरिपूतवत्। एकदा आरोह मारूढ़म, एक बार यशोदा मैया लालो को लालयंती, एक होता है लालयंती, दूसरा होता है पालयंती। लालयंती और पालयंती दो। लालयंती मतलब लालन करना, बच्चों को उठाना, बच्चे को चुम्बन करना, छोटे छोटे बच्चों को उनको खेलने के लिए बार बार उससे अपनी ओर आकर्षित करना, लालन करना बच्चे को नाना प्रकार के अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, बच्चे को आनंद देने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसे लालन कहते हैं। कभी उठाते ऊपर थोड़ा हल्का सा फेंकते भी पकड़ लेते हैं, बच्चे को आनंद आता है, वो लालन कहते हैं। माताएं गोद में लेके बैठती है, लालन करती है बच्चों को, लालन कहते हैं। और पालयंती, पालयंती मतलब दूध पिलाना, जूस पिलाना, उससे कहते हैं पालयंती। लालयंती और पालयंती। एकदा आरोहमारूढ़म लालयंती सतीम सुतम। लालयंती मतलब उनको दूध पिला रही थी। यशोदा मैया अपने गोद पे लाला को लिया था और लाला को अपने आंचलों के माध्यम से दूध पिला रही थी।
गरिमाणम शिशुवोढुम न सेहे गिरिकुटवत। लेकिन यशोदा मैया देखती है कि गिरिमाणम, लाला का वजन तो एक पर्वत की तरह है। लाला को अपने गोद में लिए हैं, मैया ने किया, लाला को क्या किया, गोद में रखा है। उसका वजन देखे, अरे बाप रे, तो पहाड़ जैसा वजन। क्या हो गया, वो आपने उठा, मैंने पहाड़ को उठाया कि लाला को उठाया, है ना? मैंने पहाड़ को उठाया कि लाला को उठाया। बच्चे के भार कभी माँ को नहीं लगता है, चाहे कितना भी भारी हो, भार नहीं लगता है बच्चे। लेकिन यशोदा मैया को लगा मैंने पहाड़ को उठाया है। ये वो देखती, लाला कोई मेरा ही लाला है क्या, पहाड़ की तरह कैसे हो गया ये। गिरिमाणम शिशोढुम न सेहे गिरिकूटवत। इसका भार को वो सहन नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। भूमो निधाय तम गोपीम विस्मिता भार पीड़िता। उठा दिया। गोपी यशोदा और बड़े आश्चर्यचकित हो गई। भार पीड़िता, भार के कारण वो दुखी हो गई कि मेरे लाला को आखिर क्या हो गया, ये इतना भारी क्यों है। तुरंत ही यशोदा मैया ने महापुरुषम ममम आद्यो, भगवान का स्मरण किया। हे कृष्ण, भगवान का स्मरण करने लग गई वो। भगवान का स्मरण किया। जैसे उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो यहाँ पर और स्मरण करके यशोदा मैया गृह कार्य में लग गई। घर का जो कार्य था वो कार्य में लग गई। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हर एक भक्तों को जब संकट आता है, संकट के समय पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। संकट, जगत ऐसा है, पदम पदम विपदम, एक एक कदम पर कष्ट भरा हुआ है। एक कदम उठाया दूसरा रखा, मतलब कष्ट है, कष्टों का घर है ये, यहां सुख नहीं है, मूर्खता है। मूर्ख व्यक्ति जो होता है इस भौतिक जगत में सुख को ढूंढता है, मूर्ख व्यक्ति है वो। कैसे मिलेगा? रेस्टोरेंट में खाना मिलेगा, होटल में खाना मिलेगा, भोजनालय में खाना मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, और दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। ये दुखालय, भगवान ने कह दिया दुखालय। अब यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोगों को जला दिया जा रहा है। ये जगत सत्य नहीं है। जगत है, परिवर्तन है जगत, लेकिन ये शाश्वत नहीं है जगत, ये दुखदायी जगत है ये। यहाँ पे कोई सुखी हुआ आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, सबको दुख है यहाँ पे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब दुखी है नाना प्रकार से। किसी को शरीर का है, किसी को मन का, किसी को धन का, किसी को परिवार का। मुझे याद है हमारे मुंबई में एक व्यक्ति ने हमारे मंदिर में 5 करोड़ रुपया देने का वादा किया। कितना? 5 करोड़। आप लोग सोचोगे वादा किया, दिया होगा क्या? यही सोचेंगे कि भी 5 करोड़ का वादा किया कि दिया होगा कि नहीं। अब वो तो बताओ। उसने 5 करोड़ दिया मंदिर में। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस साल में ये मंदिर का ओपनिंग होने की संभावना है पूरी। उसने 5 करोड़ दे दिया। लेकिन जब हम उससे नज़दीक गए फिर हमें मालूम पड़ा कि उसकी बेटी जो है अमेरिका में पढ़ती है। हमने सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में, विद्यालय निकले अमेरिका गए हैं। और कुछ दिन गया हमने सुना कि उसकी पत्नी ने उनके ऊपर कोर्ट में केस किया है। पत्नी का अलग फ्लैट है, उसका पत्नी का अलग बंगलो है, उसका बंगलो अलग है। पत्नी की अलग गाड़ी है, उसकी गाड़ी अलग है।
प्रकृति की व्यवस्था। भगवान सबको, उनको स्त्री सुख नहीं है। भगवान इतना ऐश्वर्य दिया है, वो 50 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, ड्राइवर है उनके पास, संपत्ति करोड़ों रुपया कमा रहा है वो, लेकिन स्त्री का सुख नहीं है। कोर्ट में केस, अब इसकी बेटी क्या समझेगी जो अमेरिका में पढ़ रही है कि मेरे माता पिता कोर्ट में जा रहे हैं और अलग रहते, अलग अलग बंगलों में, बेटी को क्या संस्कार मिलेगा? जरा विचार कीजिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, तन मन धन, नाना प्रकार से लोग दुखी। इस जगत में सभी लोग दुखी। कौन है जो सुखी है? एक भी नहीं है। वो तो खाली नाटक करते हैं, आई एम हैप्पी, मैं सुखी हूँ, बस थोड़ा पाउडर लगाएंगे, बाल बड़े करेंगे, ये वो, हेलो हाय, ये वो, कैसे, हाँ ठीक है हाय, ये नाटक है सब। अंदर से जब नजदीक जाएंगे तो दुख है, नाना प्रकार का दुख से आवृत है मनुष्य। आप कहोगे प्रभु जी अरे हमारे पास तो दुख नहीं है। हमारे पास कहाँ दुख है? कोई दुख नहीं है हमारे पास। हम सुखी है, भगवान ने दे दिया, संपत्ति दिया, घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ ठीक है, मुझे दुख नहीं है। हम सब सभी तरह से सुखी है। लेकिन एक दुख, 7 प्रकार का दुख, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, 84 लाख प्रकार की योनि है, कोई भी योनि में हो, 7 प्रकार का दुख हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। 7 प्रकार का दुख, चाहे अमिताभ बच्चन ए से लेकर जेड, 0 से लेकर जेड तक हर एक व्यक्ति को 7 प्रकार का दुख है। व्यक्ति की बात छोड़ दो, व्यक्ति की बात छोड़ दो, 84 लाख प्रकार की योनियों को भी, सभी योनि में कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, सभी को दुख है। अरे उनकी बात छोड़ो, देवता भी इस 7 प्रकार के दुख से परे नहीं है, उन्हीं को भी ये 7 प्रकार का दुख है, देवताओं को भी। जलजानवलक्षाणि स्थावर लक्ष्य विशन्त्यति कृमयो रुद्र संख्याकाम पक्षिणाम 10 लक्षणाम। जल में रहने वाले 84 लाख, जलजा 9 लक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव हैं। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जीव हैं। स्थावर लक्ष्य, पेड़ पौधे 20 लाख, कृमयो 11 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी कृमयो रुद्र पक्षी नाम 10 लाख, 20 लक्षाणु पशु, 20 लाख प्रकार के पशु है, 30 लक्षाणी पशु, 30 लाख प्रकार के पशु है, और चतुर्लक्षाणी मानुष, 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। 84 लाख प्रकार की योनि है। हर एक योनि में ये 7 प्रकार का कष्ट हर एक व्यक्ति को है। चाहे बैंक बैलेंस हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, फैक्ट्री हो या ना हो, है उनको भी है, नहीं है उनको भी है। 7 प्रकार का कष्ट हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है इस जगत में। हम इस 7 प्रकार का कष्ट का फिर आगे वर्णन करेंगे, उसको थोड़ा बांध के रखते हैं, कल या परसों विस्तार से वर्णन करेंगे। हमें कथाओं में प्रवेश करना है, तो हम कष्टों का आगे वर्णन करते हैं। दैत्यो नामृतिनावर्तम कंसभृत्य प्रमोदितम चक्रवात स्वरूपेण जहारासिन गर्भकम। दैत्य, एक दैत्य था, उसका नाम क्या था? तृणावत। एक असुर था जिसका नाम तृणावत था। तृण से वो आवृत, हवा के माध्यम से लोगों को वो आवृत करता था। कंस का वो बड़ा सेवक था, प्रिय सेवक था। उसके कहने से, कंस के कहने से एक भयंकर बवंडर के रूप में आया और गोकुल की नगरी को पूरा भयंकर आंधी से, पूरे गोकुल की गली गली को, पूरा गोकुल को, पूरा बृहद 84 कोस भूमि को उन्होंने आवृत कर दिया बवंडर ने। भयंकर आंधी, सब अपने बच्चे, अपनी संपत्ति, अपना सामान सब अपने घर में सब संभाल के बैठने लगे। एक दूसरे को देखना मुश्किल हो गया।
कोई एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। गोकुलम सर्वम आवृण्वन् मिश्रणं च शिरेणुभिः इरियान सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशा। गोकुल को पूरा आवृत कर दिया, पूरा 84 कोस की भूमि को। ब्रज की 84 कोस भूमि है ब्रज। कोस तो गांव में सब लोग जानते ही हैं, कोस किसे कहते हैं। कोस सब लोग जानते हैं, लेकिन शहरों में नहीं जानते हैं कोस किसे कहते हैं। ब्रज 84 कोस, 4 प्रमुख गांव हैं, 12 वन है भगवान ने, जहाँ पर नाना प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं भगवान ने ब्रज 84 कोस में की है। पहला है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, खादिरवन, काम्यवन, भज्रवन, भांडिरवन, बेलवन, लोहवन और गोकुल। भगवान अपने पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान का यह वचन है, पादम एकम न गच्छति, मैं इस वृंदावन की भूमि को छोड़कर एक कदम में बाहर नहीं रखता। भगवान कहते ही है। कौन कहते हैं? भगवान। वृंदावन छोड़ के मैं बाहर नहीं जाता। तो वृंदावन में कहा रहते? 84 कोस योनि, 12 वन वृंदावन के। इसी 12 वनों में कहीं न कहीं भगवान कभी मधुवन में गाय चराने जाते हैं, कभी ताल वन में, कभी कुमुद वन में, कभी बहुला वन में। कहीं न कहीं भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। आज भी भगवान वृंदावन में लीलाएं करते हैं। गोकुलम सर्वम आवृण्वन, पूरा गोकुल को आवृत कर दिया, भयंकर अंधकार छा गया पूरा। और यशोदा मैया ने एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, लाला को रखा था उन्होंने, थोड़ा सा आंधिया जमीन पर रखा था, तुरंत वो जगह पर गई, लेकिन लाला नहीं मिला। आप सोच सकते हैं वो माँ का हृदय में क्या भाव आया होगा जब बेटा जहाँ रखा था, आंधी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे और बेटा ही नहीं मिल रहा है। मुहूर्तम अद्भुत गोष्ठरम जसात बसाज अवृतम श्रुतम यशोदा न पश्यत स्पिन्यास्तवैतीयतः। 2 घड़ी के लिए रखा था बालक को, 2 घड़ी मतलब कोई ज्यादा समय नहीं, 2 घड़ी में लड़का गायब हो गया। सारा ब्रज में अंधकार भरा हुआ था, रज धूल से घिरा हुआ था, चारों तरफ धूल, आंखें खोलना तो मुश्किल ही हो रहा था। जब यशोदा ने देखा कि न अपश्यत, अपने पुत्र को नहीं पाया जिस स्थल पे ऊपर वहां रखा था, तुरंत ही यशोदा मैया न पश्यत कंचनात्मनम परम चापी विमोहितम तीनावर्त निष्ठा भीम शर्करा भिरुपद्रुतम। न अपश्यत कच्चन आत्मना परमम च अपि विमोहित तीनावर्तनी सृष्टि भी शर्करा भी उपद्रुता। नहीं देखने के कारण, अपने बच्चे को नहीं देखने के कारण वो जो थी यशोदा बहुत ही मोहित हो गई, वो बेसुध हो गई। जिस प्रकार से बछड़ा, जिस प्रकार से गाय, बछड़ा नहीं मिलने के बाद जब गाय की अवस्था जो होती है, वैसी अवस्था यशोदा मैया की आ गई और बेसुध अवस्था में वो जमीन पर गिर गई। इति खर पवन चक्रम 500 वर्ष सुता पदवीं मलवा विलिक्ष माता अति करुण मनुस्मरन
त्यशोचत् भुवि विपितात् मृतसत्त्वाक यथा गोम्। इति खर पवन चक्र पांसु वर्षे सुत पदवीं अबला अविलक्ष्य माता अति करुणम अनुस्मरण अशोचित भूत विपत्ति तामृत वत्स का यथा। यशोदा मैया जो था, जब उन्होंने लाला को नहीं देखा तो नहीं देखने के कारण जो गाय की जो हालत होती है वैसी यशोदा मैया की हालत होने लगी। और वैसी हालत में रुदिन तुम, वो रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई मैया कि लाला कहाँ गया। रुदिन तुम मनुष्यं तत्र गोप्यो मृषमनु तप्त धियो अश्रुपूर्ण मुख्यम। रुदिन तुम जोर जोर से रोने लग गए हो। जब वो रो रही थी तो और भी गोपियां आ गई वहां पर। क्या वो बोला लाला नहीं है। जिस प्रकार हवा तेजी से भागती है, हवा की तरह तेजी से पूरे गोकुल में बात फैल गई कि लाला नहीं है, लाला नहीं है। सभी गोपियां अपने घरों में, खेतों में, चारों तरफ लाला को ढूंढ रही थी। और हजारों की संख्या में गोपियों का झुंड, पूरा ग्रुप आने लगे मैया जी के घर पर। और जो गोपियां आती थी सारी गोपियां जोर जोर से आके वहां पे रोने लगी। एक करुण वातावरण, एक करुण बन गया। चारों तरफ रोने की आवाज आ रही थी, सब रो रहे थे। लाला को मैया भी रो रही थी और जितनी भी गोपियां थी सबकी आंखों में आंसू। लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। रुदिन तुम मनुष्यम्यम, रोने लग गई वो। तीर्णाव्रत सांतर्यम योवत्यारूपधरो हरन् कृष्णं न भगतो गन्तुं न शक्रोद्भुरिभारभृत्। तीर्णावत जो था वो कृष्ण को लेकर चला गया था। असुर था वो, बाउंडर के रूप में असुर था वो। कृष्ण को लेकर भाग गया था वो। लेकिन जब वो कृष्ण को लेकर आकाश मार्ग में तेजी से उड़ रहा था वो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी से महाराज कंस को दे दूंगा उनको। पहले तो विचार कर रहा था इसका गला दबा के उसको मार दूं, बालक को। लेकिन फिर सोच रहा था नहीं, मैं कंस के हाथ में दे देता हूं, कंस ही मारने दो, कंस को ही मारने दो। और आकाश में ऊंचे दूर दूर तक, ऊपर तक वो ले गया तीर्णावत। लेकिन जब बहुत ऊंचाई पर पहुंचा तो तीर्णावत जो था उनको बहुत भार लगने लगा, भारी पर्वत की तरह। तीर्णावत विचार करता है मैंने किसको उठाया, मैंने जो उठाया वो कौन है। उसको भार लगने लग गया। और बालक ने, जब तीर्णावत ने उठाया था तो बालक ने क्या था, कोई उठाते बालक तो बालक हाथ को क्या करते हैं, वो माँ या पिताजी के गर्दन के ऊपर डाल देते हैं बालक हाथ को। तो कृष्ण ने ऐसा हाथ डाला था तो पहले तो तीर्णावत को लगा कि ठीक है बच्चा है, हाथ रखा है तो ठीक है। लेकिन भगवान ने जब ऐसा पकड़ लिया था तीर्णावत को, जब वजन लगने लगा तो तीर्णावत ने भगवान के हाथ को हटाने का प्रयास किया। लेकिन कृष्ण एक बार अगर किसी को पकड़ लेते हैं वो कभी भी छोड़ते नहीं है। जो आप सबको पकड़ लिया है, आपको छोड़ने वाले नहीं है। चस्का लगा भागवत कथा सुनने का और करने का, आपको छोड़ेंगे नहीं कृष्ण। आप चाहे कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण आपको नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है हमारे मंदिर में कि बहुत सारे भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ कारण से भक्ति छूट जाती है। लेकिन मंदिर के चारों ओर मंडराते रहते हैं, हमेशा वो आ ही जाते हैं। 1 साल 2 साल नहीं दिखते लेकिन वापिस वो आ जाते हैं। कृष्ण एक बार पकड़ लेते हैं फिर कभी किसी को छोड़ते नहीं। इनका स्वभाव है उनका। यहाँ पे तीर्णावत को पकड़ा, गले में हाथ डाल के, भला कौन छोड़ेगा तीर्णावत? मूर्ख है क्या वो बालक? तीर्णावत कह रहे अरे छोड़ो, हाथ हटाने का प्रयास किया और एक तो छोड़ो, एक हाथ से गर्दन पे रखा था, दूसरा हाथ आगे से
भगवान तब आने लग गए। तृणावत तो हाथ पैरों करने लगा, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या हो गया, बालक इतना भारी। तृणावत ने तो बालक को छोड़ ही दिया, लेकिन बालक लटक रहा था, एक हाथ गर्दन पे और एक हाथ गले में, पीछे, एक पीछे गले में और एक गर्दन पे और एक आगे। गला पकड़ा था भगवान ने, और गला पकड़ने के कारण तृणावत की जो आंखें जो थी थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। तृणावत की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लग गई, इतनी बड़ी हो रही थी कि उनको देखना मुश्किल हो गया, उनको चलना मुश्किल हो गया, और पैर हल्के से आकाश मार्ग में ऐसा पैर उसको उछाल रहा था तृणावत जो था। और उसी समय पर किन तपस्सिण मधोक्षम चार जन्म पुतुष्ट दूत भूत भूत सोरिदम। तृणावत तुरंत ही छोड़ रहे कर रहा था, लेकिन कृष्ण एक बार किसी को पकड़ दे तो भला किसी को छोड़ते नहीं है। अंततः उनकी आंखें बड़े बड़े होने लगी और आकाश मार्ग से ढूम करते हुए पृथ्वीलोक पर भगवान ने उनका गला दबा के तृणावत का जो प्राण जो था वो प्राण हर लिया था। तृणावत वहां पे मरा हुआ था। सारे गोपियां ग्वाल बलाए, कोई बड़ी बड़ी गोपी थी, उन्होंने कृष्ण को उठाया तृणावत के शरीर से और मैया जी के पास रखा। मैया जी बहुत रो रही थी। जिस प्रकार बछड़े के बिना माँ की हालत होती है, वैसी हालत मैया जी की थी। मैया जी ने लाला को पाया तो पहले तो दूध पिलाया, लाला को दूध पिलाया कि कुछ डरा हुआ तो नहीं। जब लाला दूध पिया तो मैया को अच्छा लगा। इस समय पर जो बड़े बड़े गोप वहां पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने बहुत सुंदर कहा। वो कहते हैं कि ये बालक कितना सौभाग्यशाली है। ओहो बड़े आश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है। इतना बड़ा राक्षस आकाश मार्ग में लेकर गया और बालक जिंदा वापस आ गया। बालक को कुछ नहीं हुआ, राक्षस मर गया लेकिन बालक को कुछ नहीं हुआ। ओहो कितनी आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात। कौन सा उन्होंने तप किया होगा, कौन सा उन्होंने पुण्य किया होगा, कौन सा उन्होंने कर्म किया होगा, जिसके कारण ये जो बालक जो है वो वापिस आया। ये हमारी देवी की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद सफल हो रहा है। अद्भुत, अहो आश्चर्य, कितनी अद्भुत बात है। ये बालक जो था वो वापिस आ गया। उन्हें कौन सा कर्म किया होगा इस बालक, छोटा बालक ने कौन सा। देखिए यहाँ पे कर्म का चक्र होता है, जैसे करनी वैसे भरनी। जो हम कार्य करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। सावधान, हमें सावधान रहना है। भगवान भी भगवत गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, किम कर्मेति किम अकर्मेति कवयो यत्र मोहिता तत्र कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोहनम सुता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। यहाँ पे बड़े बड़े गोप जो है आपस में बातें करते। बालक ने कौन सा कर्म किया होगा कि वो पुत्र नाम के राक्षसी आई वापिस आ गया। शक्टासुर इतना बड़ा बैलगाड़ी था, वहां से भी बच्चा बच गया। अरे तृणावत आकाश मार्ग में ऊपर तक लेके गया, फिर भी बच्चा वापिस आ गया। राक्षस के ऊपर राक्षस मर रहा है लेकिन बालक को कुछ नहीं होता है। अरे उसने कौन सा कर्म किया होगा। अहो अद्भुतम, कितनी अद्भुत बात है। बालक जिंदा कैसे वापस आ रहा है। जहां तक कर्म की बात है, हमेशा हमें एक बात को अपने जीवन में धारण करना है।
कभी भी इस जगत में हमें अधर्म युक्त कर्म, किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्ति का संपत्ति का हरण करना, स्त्री का हरण करना, भूमि का हरण करना, कभी सुखी नहीं हो सकते। हो सकता है कि उसी समय पर वो सुखी हो, दिखता है ऐसा कि वो बहुत सुखी है, लेकिन किसी को कष्ट पहुंचा के कोई सुखी नहीं हुए हैं, वो नहीं होता है। जैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, प्रकृति, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि भगवान की व्यवस्था से इससे भी कई गुना, 1000 गुना व्याज के साथ हमें प्राप्त होता है। अरे अनेकों पीढ़ियां उड़ गई, धर्म के नाम क्या धर्म करने वाले की अनेकों पीढ़ियां उड़ गई, करोड़ों की संपत्ति साफ हो गई। भाइयों के साथ चीटिंग करने वाले, बहनों के साथ चीटिंग करने वाले, संबंधी मित्रों का धन हरण करने वाले, अनेकों पीढ़ी उड़ जाएगी, उसका कुछ नहीं बचेगा। उसका बच्चा तो क्या, अनेकों पीढ़ियां उड़ जाएगी, नहीं सुखी रह पाएगा वो। क्योंकि कर्म का हिसाब किताब है, कभी किसी को छोड़ते नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अभी आप बच गए, हो सकता है, लेकिन कर्म जो होता है वो अलग अलग प्रकार के कर्म का फल अलग अलग प्रकार होता है, उसको समझना चाहिए। हो सकता है अभी सुखी हो, पासा पलटने में टाइम नहीं लगता है, फट बड़े बड़े राजा रोडपति हो गए, रोडपति राजा बन गए, समय को बदलने में कहां टाइम लगता है? अरे समय तुरंत बदल जाता है। समय बदलने में कितना टाइम, उसको फट करके समय बदल। कल आप अच्छे से आज अच्छे से खा रहे हो, घूम रहे हो, कल आप आईसीयू में, 1 सेकंड का काम है समय को क्या टाइम लगता है? अभी आप खा रहे, पी रहे, घूम रहे थे, कल आईसीयू में, समय जो है 1 सेकंड में आपका पासा पलट देगा। जितना हंसना है, जितना आपको गलत करना है करो, समय के साथ आपको हर चीज भोगना पड़ेगा। बहुत सुंदर कथा है 2 भाइयों की। एक कथा से आप इस बात को समझ सकते हैं। एक भाई और बहन थे, एक भाई और बहन। बहुत गरीब परिवार में दोनों का जन्म हुआ था, गरीब परिवार में। पिताजी की मृत्यु हो गई थी, माँ की मृत्यु हो गई थी, मामा अंकल कोई नहीं थे उनका देखभाल करने के लिए। गांव में रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, अपना रोटी मिलती थी सुबह की और शाम की मिलती थी, जो मिली खाई और सो जाते थे दोनों भाई बहन। कभी गांव में रहते थे, कभी खेतों में रहते थे, अपना जीवन यापन कर रहे। 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, शादी के लिए कोई बातें नहीं, कुछ भी नहीं, बेचारे मेहनत करते जा रहे थे, गरीबी में अपना समय बिताते जा रहे थे। एक समय की बात है कि वो खेत में थे, खेत में बैठे हुए थे, वो खेत में रह रहे थे भाई और बहन, और बारिश की मौसम था, भयंकर बारिश आया, भयंकर बारिश। और इसी बारिश में वहीं पर उनका सेठ जी जो थे ना, सेठ जी गाड़ी लेकर निकले और भयंकर बारिश था, चारों तरफ पानी पानी था। सेठ जी ने विचार किया कि हमारा ही खेत है, मेरा किसानी तो वहाँ रहता है, वहाँ मैं रुक जाता हूँ, कल जाऊँगा मैं। लेकिन सेठ जी के पास नगद 5 लाख रुपए थे। देखिए, जैसे करनी वैसे भरनी, हाँ, सावधान। कभी भी अपनी परिवार का देखभाल, हाँ, अगर आप सत्यता से आगे बढ़ोगे ना, सत्यता से, तो समय लगेगा, मेहनत करो। हो सकता है 50 रुपए की चीज 100 में बेचो ना, लेकिन डुप्लीकेट को ओरिजिनल मत बोलो। 50 की 100 में बेच सकते हो आप, इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट बोलो,
ओरिजिनल है तो ओरिजिनल बोलो, चीटिंग मत करो। ये भाव में लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। ये वस्तु है, ओरिजिनल है हाँ ओरिजिनल, डुप्लीकेट हाँ डुप्लीकेट। ये प्राइस चाहिए तो लो, लेकिन डुप्लीकेट हम कहेंगे नहीं तो ओरिजिनल है, कंपनी का है, ले जाओ ले जाओ। सत्य का रास्ता लंबा है, सफलता निश्चित है, सुख है। एक धन ऐसा होता है, हमारे पास धन है, संपत्ति है हमारे पास, लेकिन क्या होता है, फाइटिंग परिवार में, बहुत फाइटिंग, बहुत फाइटिंग। अधर्म का धन है वो, जीने नहीं देता है वो धन। दूसरा धन होता है, बहुत सारा धन है, शांति, परिवार में शांति। तो धनी बनना है कि शांति चाहिए। अधर्म का रास्ता शॉर्टकट है, तुरंत अधर्म करो आप करोड़पति हो जाओगे, लेकिन आपको इसमें सुख नहीं है। रात्रि का समय था, शेठ जी ने अपना नगद 5 लाख रुपया दोनों भाई बहनों को दिया कि आप रखो, जब मैं सुबह जाऊंगा तो मैं सारा पैसा लेकर जाऊंगा। बहन जो थी ना, उन्होंने पैसा बड़े खुशी खुशी बड़े प्रेम भाव से, शेठ जी का पैसा है, संभाल के उन्होंने कबट में रखा। रात का 11 बजा 12 बजा, दोनों बातें करते जा रहे हैं। बहन कहती कि भैया जरा सोचो, जरा सोचो, हमारे माँ बाप बचपन में मर गए, खाने के लिए रोटी नहीं है, हमें जीवन मजदूरी में बिता रहे, विवाह नहीं हुआ मेरा और आपका, कब तक गरीबी में जिएंगे, कब तक? पैसा मिला है लेके भाग जाते हैं। भाई कहता है देखे पागली, पागल हो गई क्या तुम? अगर हम पैसा लेके भाग जाएंगे, शेठ जी हमें कहीं से भी पकड़ लेंगे। सेठ जी हमको छोड़ने वालों नहीं है, कहीं से भी पकड़ लेगा। अभी आधा घंटा हुआ, बहन कहती है कि भैया आपको मेरे ऊपर भी दया नहीं आ रही है, मेरा भी विवाह नहीं हुआ, कम से कम मेरे ऊपर तो देखो। मौका मिला है, पैसा लेके भाग जाते हैं। भाई कहता देखो बहन ऐसा मत सोचो, सेठ जी हमें छोड़ेंगे नहीं। तो दोनों बातें करते जा रहे, बोले उसको सेठ जी को मार डालते हैं, कौन हमें पकड़ेगा। दोनों की सहमति बनी और सेठ जी का पैसा तो उनके पास था, और दोनों ने मिलकर सेठ जी का गला दबाया और गाड़ी खोल के गाड़ी में डाला। गाड़ी का गेट चारों तरफ से बंद किया, गाड़ी के अंदर ही चाबी रखा, गेट बंद कर दिया और धक्का मारते मारते मारते, जो भयंकर पानी, गहरा पानी था, इस गहरे पानी में इस गाड़ी को बहा दिया। सुबह में न्यूज़ में आया, गांव में मैसेज मिला कि सेठ जी की गाड़ी पानी में बह गई और सेठ जी मर गए। भाई और बहन इस सारी संपत्ति लेकर खेत लिया, गाड़ी लिया, मकान बनाया, बड़े ऐश्वर्य से जी रहे थे, बड़े शान भान से। बहन की ज़्यादा आयुष्य लिखी नहीं थी, बहुत जल्दी से चल पड़ी, ज़्यादा समय रुकी नहीं, हो शरीर छोड़ दिया, चली। भाई अकेला था, भाई का विवाह हो गया, बहू थी, पत्नी आ गई घर पर, और पत्नी आई, बच्चा हुआ, बच्चा भी बड़ा हो गया, और बच्चे का शादी का दिन था। शादी बड़े जोर शोर से शादियां चल रही थी। देखो समय यूं पलटता है, समय पलटने में टाइम नहीं लगता है, समय किसी का नहीं है। आपको बचाएंगे आपके कर्म, आपका धर्म, और कोई नहीं बचा सकता है। आपकी माँ बाप, पत्नी, बच्चे, भाई, मित्र, सगा संबंधी, कोई नहीं बचा सकता है। केवल बचाएंगे आपका धर्म और आपका कर्म, और किसी की हिम्मत नहीं, बचाने की किसी की हिम्मत नहीं है। रोते रहेंगे, डॉक्टर कहेंगे आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अरे करोड़ों रुपए दूंगे, नहीं, एक सेकंड नहीं जिला सकता मैं उनको, एक सेकंड नहीं। बेटा का शादी था और दूसरे दिन बारात जाने वाली थी, बारात गई,
बहू को बड़े उत्साह से बाजते गाजते बहू को लेकर आए घर पे। घर पे उसकी माँ अपने बेटे की आरती कर रही थी और आरती करते करते बेटा, बहू आई पहला दिन, बेटा घर में प्रवेश करने से पहले ही ढुलक गए। डॉक्टरों को बुलाया, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर, ऐसी भयंकर बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, ऐसी भयंकर बीमारी। वैद्य को अलग अनेकों वैद्य हॉस्पिटलों में अनेकों दिन रहे, वर्षों बीत गया, 5 साल 7 साल बीत गया। भला कौन ऐसे माँ बाप होंगे, जरा विचार करो, जो अपने बच्चों के लिए खर्चा नहीं करेंगे, सब कुछ लुटा देंगे माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कर्जा कर देंगे। मेरा बेटा है ना, मेरी संपत्ति, कर्जा करूंगा, कुछ भी करूंगा, उसको मैं बचाऊंगा। बेटा कितना नालायक होता है ना। माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप नालायक होता है, कर्जा कर देता है बेटा। माँ बाप फिर भी समाज में क्या कहता है, मेरा बेटा कमाता है, क्या कहता है, कमाता है, अच्छा कमाता है, समाज में अपना सर ऊंचा रखते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा है। और कभी कभी, हमेशा, कभी कभी नहीं हमेशा, अगर कोई बेटा कोई कर्जा कर देता है करोड़ों रुपए का, तो पिता अपने ऊपर ले लेते, मुझसे कर्जा हुआ, मेरे बेटे से नहीं हुआ। मेरा बेटा कहाँ कर्जा, मेरे से, मेरा बिजनेस में लॉस हुआ, वो तो कुछ नहीं किया, मैंने किया। वो सब अपने ऊपर लेने को तैयार है, पिता माता बच्चों के लिए सब कुछ करने के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो किसान जो था, अभी शेठ बन चुका था, वो किसान अपना बेटा का विवाह के बाद आया, बेटा के लिए वो कर्जा करने लग गए, कर्जा करने लग गए, कर्जा लोगों का पैसा लेने लग गए, खेत बेचने लग गए, गाड़ी बेचने लग गए, नाना प्रकार से। लेकिन बेटा जिंदा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 50 लाख रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया। कोई कोई डॉक्टर लालच देते थे, बस 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, दवाइयाँ, लेकिन बेटे को बचा नहीं पाए। अंततः डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा 1 घंटा में मरने वाला है। सेठ जी देखता है, मेरा बेटा पड़ा है, मेरी बहू, जो नई बहू, 1 दिन भी सुख नहीं देखा उसने, 1 दिन भी नहीं। बहू यहाँ पाए खटिया के पहिया पर सर पटक पटक पर रो रही थी, सर पटक पटक रो रही थी। पहला दिन आया, तब से उनके पति लुढ़क गए, लेकिन संस्कारिक परिवार का थी, तो उनके माँ बाप उनको बोलते वहीं रहना, जहां शादी किया वहीं रहो। ये वैदिक प्रथा है, ये महिलाओं को, बहनों को ध्यान रखना चाहिए। माँ बाप जहां कहे वहीं शादी करो, माँ बाप के मार्गदर्शन में रहे, वैदिक सिस्टम के अनुसार चलना है। तो ये बेचारी रोती रही और अभी पति 1 दिन सुख नहीं देखा, उसके पति मरने जा रहे थे। उसी समय जो शेठ जी जो था अपने लड़का के पास बैठा हुआ था, उसको हल्की सी झपकी आई। शेठ जी विचार करता है, किसान जो शेठ जी बन चुका था, किसान विचार करता है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा कि मेरे सामने मेरा बेटा मेरी सारी संपत्ति लेके जा रहा है। संपत्ति तो ले गया तो गया, मुझे कर्जा देके जा रहा है, कर्जा भी छोड़ो, लेकिन बेटा भी जा रहा है, सब कुछ मैं लुट गया। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है। और जैसे ही दिन रात कभी सोता नहीं था अपने बच्चों के लिए, हॉस्पिटल थी, इधर से उधर हल्की सी झपकी आई, तो विधाता ने उनको सपने में कहा कि बेटा अभी भी पहचान नहीं पाते हो क्या, ये जो आपका बेटा है कौन, आप नहीं पहचान पाते हो? नहीं, वही शेठ जी है, वही सेठ जी हैं जिनका आपने 5 लाख रुपया लिया था। ये वही सेठ जी सारी संपत्ति लेके जा रहा है। और वो बेटा भी कहता है, पहचाना मुझे, टाटा बाय बाय, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। लेकिन शेठ जी कहता है, लेकिन मेरे पुत्र वधू ने कौन सा पाप किया? वो खटिया के पहिए पर सर पटक पटक पर जब से शादी हुई रो रही है, वो उन्होंने कौन सा कर्म किया होगा? विधाता कहते हैं, बेटा अभी भी समझ में नहीं आता है क्या? अभी भी समझ में नहीं आता है? ये तुम्हारे घर के जो पुत्र वधू है ना, वो तुम्हारी बहन थी,
जो तुमने दोनों ने मिला के सेठ जी की सारी संपत्ति हरण की थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा तो हम कथाओं में जाना चाहते हैं भागवत से, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सत्य का रास्ता बहुत अच्छा है भविष्य के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए। असत्य का रास्ता तुरंत अच्छा है, लेकिन भविष्य खराब है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नंद बापा और बड़े बड़े गोप जो थे आपस में बातें करते कि इसने कौन सा कर्म किया होगा इस बच्चे ने, कौन सा कर्म किया होगा इस बच्चे ने कि जिसके कारण बड़े बड़े राक्षसों के प्रभाव से बच रहा है। वापिस ब्राह्मणों को बुलाया, वापिस मंत्रों का उच्चारण कराया, गायों के पास लाला को ले गए। गाय की जो पूंछ जो था इससे चेहरे के ऊपर घुमाने लग गए। गोबर से गौमूत्र से अभिषेक कराया लाला को। मैं यह सोचती थी कहीं मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए, कोई राक्षसों के प्रभाव से लाला ऊपर तो प्रभाव न पड़े। वापिस स्वस्ति वाचन वापिस हमेशा चलता रहता था। ब्राह्मणों का नंद बाबा के घर पे आना, स्वस्ति वाचन करना सतत चलता रहता था। एकदा अर्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रस्तुतं पायामास स्तनं सेह परिक्तम्। एक बार यशोदा मैया अपने बालक को कृष्ण को लेकर गोद में लेटाते हुए दूध का पान करा रही थी, दूध पिला रही थी अपने बालक को। प्रीत प्रायस्य जननी प्रीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम् मुखम लालयति राजन जन्मतो दिदशेदम। जब लाला को दूध पिलाया मैया जी ने, दूध पिलाने के बाद मैया जी लाला को मुख की ओर देख रही थी। बड़े प्यार से वात्सल्य भाव से लाला का चेहरा को देखकर उनका जो हृदय बड़ा प्रसन्न हो रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था लाला, बहुत सुंदर थे लाला जो था बचपन में, बहुत सुंदर थे। दूध पीने के बाद जब माता यशोदा ने कृष्ण का चेहरा का वो देख रही थी, भाव युक्त से, मेरा बेटा सुंदर, बहुत सुंदर है, भगवान इतने सुंदर है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं शिव बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल। कोटि कोटि चंद्रमा की तरह भगवान का चेहरा प्रकाशित था। भगवान इतने सुंदर थे भगवान। और यशोदा मैया लाला को उठा पालन कर रही थी, लालन दूध पिला रही थी, लालन पालन दोनों कर रही थी, चुंबन करते जा रही थी, हाथ में कभी घूम रही थी, कभी चल रही थी, कभी आकाश के ऊपर कर रही थी, कभी नीचे कर रही थी। बड़े वात्सल्य भाव में बड़े भाव युक्त यशोदा मैया लाला के साथ नाना लीला कर रहे थे। वात्सल्य भाव में डूबी हुई थी मैया। उसी समय पर लाला को जब घुमा रही थी, गोल गोल घूम रही थी ऊपर नीचे, तो मैया जी ने देखा कि लाला को जमभाई आया। जैसे जमभाई आया तो मैया ने देखा कि लाला के दांत वगैरह आए हैं कि नहीं, किया लाला का मुंह कैसा है पूरा। जैसे जमाई लिया तो मैया ने तुरंत ही अपने आंखों से देखा कि ओहो लाला को क्या हुआ। जैसे मैया ने देखा, देखते ही मैया देखते ही देखती रह गई। वो बोलती है
वो देखती है, खम रोदसीम ज्योतिरम नीकमाशा सूर्येन्दु बहिन स्वसनाम बुद्धिश्चाम। मैंने देखा इस लाला के मुख में, खम आकाश को देखा, छोटे बालक के मुख में क्या देखा? आकाश, आकाश को देखा मैया ने, अंतरिक्ष ज्योति को देखा, अनिकम सारे ग्रह नक्षत्र जितने भी मंडल ग्रह मंडल सारे ग्रह मंडलों को देखा, चारों दिशाओं को देखा, सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, अग्नि को देखा, समुद्र को देखा, नाना प्रकार की चीज देखा लाला के मुख में। अब जरा सोचिए, भगवान की ये विराट रूप का दर्शन कराने की लीला अद्भुत लीला है भगवान की। मैया देखा तो मैया ने देखते ही रह गई। जैसे मैया ने देखा तुरंत ही मैया जो थी अपनी आंखें बंद कर दी और मैया ने तुरंत ही चकरा गई, करे मैं क्या देख रही हूँ, मैं मेरे लाला के मुख में क्या देख रही हूँ। पूरा ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मैया जी ने देखा लाला के मुख में। इस जगत में अगर कोई अपने आप को भगवान कहते हैं, जो भी अपने आप को भगवान कहता है, मुझसे चैलेंज देते हैं कि आप अपने मुख को खोलो और ब्रह्मांड का दर्शन कराओ, तब भी हम मानेंगे कि आप भगवान हैं। अरे बूढ़े होते जा रहे हो, दांत गिरते जा रहे हैं, अपने आप को भगवान मानते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? हमेशा तैयार होना चाहिए विश्व रूप दिखाने के लिए, ऐश्वर्य दिखाने के लिए, गिरिराज को धारण करने के लिए। एक छोटा सा पत्थर अपने उंगली के ऊपर रख के दिखाओ, तभी हम मानेंगे कि आप भगवान हो। हजारों स्वरूप में अपना मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। इनके शरण में जाने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आओ। बेचारे गांव के सीधे साधे लोग, शहर के सीधे साधे लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा पर्सनालिटी है, स्वभाव अच्छा है, भगवान है, तपस्या करते हैं, चमत्कार करते हैं। कलयुग में चमत्कार को नमस्कार। मैं राजस्थान में गया था, मेरा प्रोग्राम था, बहुत से बड़ा प्रोग्राम था राजस्थान में। तो कुछ गांव वाले लोग आए, मेरे स्वामी जी, प्रभु जी, कुछ चमत्कार करके दिखाओ। जब आप चमत्कार करोगे तभी हमारे गांव के लोग मानेंगे, बाकी आपको कोई मानने वाले नहीं। चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार है दुनिया में। कल से चमत्कार शुरू करेंगे, आपको जिसको चमत्कार देखना है तो आ जाओ हमारे पास। कर्म से अधिक समय से पहले कभी भी किसी को नहीं मिलता। ये चमत्कारों के चक्करों में नहीं पड़ना है। सबसे बड़ा चमत्कार अगर जगत में किया है तो ये ठाकुर ने किया है, और कोई नहीं कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चमत्कार ही है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने शरीर से प्रकट किया, मनुष्य के रूप में वो प्रकट होते हैं। चमत्कार ही है ना, स्वयं भगवान है, मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होते हैं। चमत्कार है, आप कराओ ऐसा चमत्कार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज एक कथा सुनते जा रहे हैं, न तो उनको भूख लगा, न तो उनको प्यास लगा, कुछ भी नहीं लगा, भूख प्यास किसी भी प्रकार की नहीं लगी। सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन एक के बाद लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं। अद्भुत है भगवान की बाल्य लीला। बालक जो होता है माँ बाप को बहुत प्रिय होता है। ये बाल्य लीला जो है भगवान की, हम लोग यहाँ पर इस भौतिक जगत में
हम लोग सुन सकते हैं या वृंदावन इत्यादि स्थानों पे देख सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। भगवान बाल्य लीला कहाँ करेंगे? अपने धाम में, वैकुंठ में, गोलोक में भगवान ऐसी लीलाएं कहाँ करेंगे? हमारा सौभाग्य है कि बिल्कुल यहाँ से कुछ ही घंटों में वृंदावन धाम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि नजदीक होने के बाद हम जाते नहीं। क्या करें? सौभाग्य है वृंदावन नजदीक है और हमारे आपके ही उत्तर प्रदेश में वृंदावन, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां जाते नहीं है। कर्म फूटा, क्या कर सकते? अद्भुत स्थान है वृंदावन, जहां पर आज भी ये सारी लीलाएं हैं। भगवान ने जहां जहां की है सारी लीला स्थली आज भी है वृंदावन के अंदर, आज भी सभी लीला स्थली आप देख सकते हो वहां पे। आप कहोगे प्रभु जी भगवान तो आंखों से दिखे नहीं, हम तो वृंदावन जाके आ गए, बंदर देखा, थोड़ा कोई बिल्डिंग मकान वगैरह देखा, ब्रजवासियों से लड़े, रिक्शा वालों से लड़ाई किया, हम आ गए वापिस यमुना स्नान किया और आ गए, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। दृष्टि चाहिए वृंदावन को देखने के लिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, तभी हम वृंदावन को देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरति भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनकी आंखें प्रेम रूपी अंजन से, जिनकी आंखें प्रेम रूपी अंजन से अंजी हुई है, वही साधु संत इस दुनिया में भगवान को प्रत्यक्ष रूप में अपने हृदय में और साक्षात द्विभुज रूप में हमेशा देखते रहते हैं। प्रेम चाहिए, आंखों में प्रेम चाहिए। हमारा प्रेम कहां पर? बच्चों में, पत्नी में, सबका संबंधियों में, संपत्ति में, धन में। अगर भजन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। प्रेमांजन चूरति भक्ति विलोचनेन संत सदैव विलये, संत सदैव विलोकयन्ति। तो आज हमने भगवान की दो लीला सुना। एक लीला हमने सुनी कि भगवान तृणावत का उद्धार किया, तृणावत नाम का जो असुर था, जो बाउंडर था, बाउंडर का भगवान ने उद्धार किया। और दूसरी लीला कि भगवान ने अपना विराट रूप जो था, विराट रूप देखा। इस जगत में जिनके पास 6 प्रकार का ऐश्वर्य है वही भगवान है। सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक ज्ञानी, सबसे अधिक यशस्वी, सबसे अधिक त्यागी। इसका हम आगे फिर कल या परसों विस्तार से वर्णन करेंगे। 7 प्रकार का कष्ट हमने बांध के रखा है, सबको याद होना चाहिए। 7 प्रकार का कष्ट को हमने बांध के रखा है, कल या परसों समय के अनुसार उसको खोलेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, इस्कॉन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस यहाँ संपन्न हुआ। तो आप बहुत ही सुंदर प्रभु जी के मुखारविंद से आप सुन रहे थे कि किस तरह से यह संसार माया जगत जहाँ हम बंधे हुए हैं, हमारा वास्तविक संबंध भगवान से है। प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया, बहुत सारा उदाहरण देकर, बहुत सारा प्रमाण देकर कि ये संसार केवल दुखों का आलय है, जहाँ केवल दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। दुखालयम अशाश्वत। वास्तव में सच्चा प्रेम तो हमारे कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर हमसे करते हैं। इस संसार में कोई हमसे प्रेम करने वाला नहीं। एक संत कहते हैं,
जगत प्रीत मत करी है रे मनवा, जगत प्रीत मत करी है, ये जग तो माया की छाया, या को पीछे ना पड़ी है रे मनवा, जगत प्रीत मत करी है। भगवान भी गीता में कहते हैं ये जो संसार है ये केवल हमें कृष्ण के चरणों से दूर ले जाने वाला है। वास्तव में प्रेम करना है तो कृष्ण से। तो आज की कथा में प्रभु जी बहुत ही सुंदर रूप से हमें बताए कि हमें भगवान के चरणों में ही प्रेम करना है और हमारी आसक्ति, हमारा मन भगवान में ही लगना है। तो आइए, इतनी सुंदर कथा सुंदर ढंग से प्रभु जी ने समझाया। प्रभु जी का हम हृदय से महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। सभी लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आई। 2 दिन तो मीठा प्रसाद था, आज गला साफ करने के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी प्रसाद है। सभी के लिए फूल प्रसाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। हम थोड़ा जोर से महामंत्र बोलकर कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी प्रभु जी 15 मिनट और अपने शुभ संदेश हमें सुनाएंगे। उसके बाद हरि राम प्रभु जो वृंदावन से आए हैं उनके द्वारा एक भजन होगा, फिर भागवत जी की आरती होगी। अभी मुझे कहा गया कि कृष्ण भगवान है, आपने ऐसा कहा, तो कैसे हम माने कि कृष्ण भगवान है? 6 ऐश्वर्य बताया हमने। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः ज्ञान वैराग्यम। जिनके अंदर, इस जगत में जिनके अंदर 6 प्रकार का ऐश्वर्य है वो भगवान है, और कोई भगवान नहीं। तो कृष्ण में 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, इसीलिए हम उनको भगवान मानते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे गुरुजी मानते थे हमने मान लिया, अरे मेरे पिताजी मानते थे कृष्ण को भगवान मैंने मान लिया, अरे मेरे दादाजी मानते थे। एक परंपरा की सिस्टम नहीं है। कृष्ण वास्तव में भगवान है, इसलिए हम उसको भगवान मानते हैं। भगवान मतलब जिनके पास 6 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन हर व्यक्ति में गुण होता है, और गुणों के अनुसार वो व्यक्ति की पहचान होती है। क्वालिफिकेशन, धनी व्यक्ति का अलग लक्षण है, गरीब व्यक्ति का अलग लक्षण है। अगर कोई अपने आप को कहता है मैं भगवान हूं, तो भगवान के गुण क्वालिफिकेशन शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ताकि मूर्ख व्यक्ति इस जगत में भगवान बनकर नहीं आए। इसलिए भगवान की जो परिभाषा वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने बहुत ही सुंदर रूप से दी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः। जो सबसे अधिक सुंदर हो, कृष्ण जो है संसार में सबसे अधिक सुंदर है। एक कवि कहता है कृष्ण के बारे में, अगर तुमको कृष्ण को, कवि अपने भाव में लिखता है, अगर आपको लड़का बनाया है पूरी दुनिया पागल है, अगर लड़की बनाया होता तो एक दूसरे का गला काट देते हैं। कितना मतलब भगवान इतने सुंदर थे, भगवान इतने सुंदर। भगवान को एक बार देख लिया ना, कोटि कोटि चंद्रमा की तरह भगवान का सौंदर्य है। जगत में हम देखते हैं कि बहुत से लोग सुंदर हैं, बहुत से लोग सुंदर हैं। कौन सुंदर है? कोई लड़का या लड़की गांव की होती है, अच्छे से
तो सुंदर दिखते हैं। उनसे ज्यादा सुंदर थोड़े शहरों में लगता है कि शहर के लोग थोड़ा सुंदर होंगे, थोड़ा ऐसा नहीं, गांव में भी सुंदर है, लेकिन शहर के लोग कपड़ा अच्छा पहनते हैं, मेकअप अच्छा करते हैं, बालों को अच्छे से, तो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा सुंदर है। तो गांवों से ज्यादा सुंदरता ऐसा लगता है शहरों में है। शहरों से 1000 गुना सुंदर शहरों के अंदर शहर की हीरो हीरोइन टेलीविजन में देखते हैं ना, तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबसे 1000 गुना सुंदर होते हैं। हीरोइन जो है वो बहुत सुंदर होती है, हीरो भी बहुत सुंदर होते हैं, हैंडसम होते हैं, ऐसा बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन हीरो हीरोइन से 1000 गुना सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं हैं। स्वर्ग की जितनी अप्सराएं हैं बहुत सुंदर है वो। अब देखिए भौतिक जगत में क्या होता है, यहाँ पे तो सुबह उठो, टॉयलेट जाओ, अब 1-2 घंटे के बाद पेशाब करने के लिए टॉयलेट जाओ, जाते ही रहो, गंदगी निकलती रहती है। क्या होता है, गंदगी निकलती रहती है। अगर 1 दिन 2 दिन नहीं नहाएंगे तो हमारे मालूम पड़ेगा बाप रे, मेरे मुख में से, मेरे कान में से, मेरे शरीर में से कितनी गंदगी निकलती है। आप 5 दिन 10 दिन नहीं नहाओगे, मालूम पड़ेगा अरे बाप रे, मैं इतना गंदा हूं क्या मेरा शरीर। अगर टॉयलेट को आप एसिड से साफ नहीं करेंगे, मालूम पड़ेगा ये टॉयलेट कितना गंदा होता है। देखिए इतना केमिकल, डेंजर केमिकल से साफ किया जाता है, मतलब मल कितना बदबू होता है, कितना खराब चीजें हैं, गंदी चीजें। लेकिन स्वर्ग में एक गंदगी नहीं है, स्वर्ग में एक गंदगी नहीं है। स्वर्ग के देवता है, मल मूत्र का त्याग नहीं करते। जरा आप विचार कीजिए स्वर्ग में कितनी सुंदरता होगी, स्वर्ग में लोग कितने सुंदर होंगे, जरा सोचिए कितने सुंदर। पसीना नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, टॉयलेट नहीं, कोई गंदा मतलब वेस्टेज रद्दी नहीं, कोई कचरा ही नहीं है वहां पर। वो स्वर्ग है, इसलिए लोग कामनाएं करते कि स्वर्ग में जाए, वहां पे भोग करे, शांति से रहे। अरे जगत तो गंदा है, यहाँ पे गंदा। लेकिन स्वर्ग की अप्सरा कुछ भी सुंदर नहीं है। स्वर्ग की अप्सरा कोई सुंदर नहीं है। स्वर्ग से भी 1000 गुना सुंदर सिद्ध लोक के देवताएं हैं, और सिद्ध लोक से 1000 गुना सुंदर भगवान के धाम में भगवान के पार्षद है, और भगवान के पार्षद से भी 1000 गुना सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। जरा आप विचार कीजिए कि भगवान कितने सुंदर होंगे, भगवान कितने सुंदर। आपको प्रभु जी ठीक है भगवान सुंदर है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी सुंदरता का कोई परिभाषा तो होगा ना। सुंदर हम उसी व्यक्ति को कहते हैं न भूतो न भवितामी, न तो भूत में नहीं और भविष्य में भी, हमेशा भूतकाल में और भविष्य में जो हमेशा युवान में रहे, जो कभी बुढ़ापा ना हो, जिसका बाल न गिरे, बाल सफेद ना हो, हमेशा युवान रहे। भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा युवान अवस्था में है। चाहे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे भगवान, 125 साल के थे, और वृंदावन में गोपियों के साथ वस्त्रहरण की लीलाएं कर रहे थे। 10 साल के, 8 साल के थे, 16 साल के, हर एक समय पर भगवान हमेशा नवयुवान युवान अवस्था में ही रहते। भगवान कभी बूढ़ा नहीं होते हैं, इसीलिए हम उसको कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हमेशा वो युवान ही रहते हैं, युवान ही रहते हैं। इतने युवान और भगवान इतने सुंदर हैं, इस जगत में सभी लोग प्रभावित किससे होते हैं? काम से। काम बहुत प्रभावित करते हैं। लेकिन एक कामदेव जिन्होंने स्त्री और पुरुष बनाया, वही कामदेव जो तीर मारते हैं तो स्त्री और पुरुष घायल हो जाते हैं। जो व्यक्ति कामदेव जब तीर मारते हैं घायल हो जाते हैं, वो घायल करने की जिनके पास शक्ति है, वो कोटि कोटि कामदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति घायल हो चुके हैं। अब जरा विचार कीजिए भगवान कितने सुंदर होंगे। कोटि कोटि कामदेव जो संसार के काम के कंट्रोल करते हैं, वो कामदेव कृष्ण के प्रति पागल है। कृष्ण कितने सुंदर होंगे। अधिक तो मैं क्या कहूँ, एक छोटी सी कथा कहते हुए मैं कृष्ण की सुंदरता के बारे में बताता हूँ कि कृष्ण कितने सुंदर है। बहुत सुंदर कथा आती है। एक गोपी थी
जो वृंदावन में रहती थी, ब्रज 84 कोस भूमि में, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण को नहीं देखा था। विचार करती है कि अगर मैं वृंदावन में होती, वृंदावन के छोटे से गांव में हूँ, लेकिन ब्रज में ही होती जहाँ कृष्ण रहता है, तो मैं रोज सुबह दोपहर शाम जो है कृष्ण का जो मैं दर्शन करती, रोज में दर्शन करती है। भगवान जो है सबकी इच्छा को पूरी करते हैं, भगवान सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। गोपी जो था, वो गोपी का जो विवाह मंगनी कहाँ पर हुआ? वृंदावन में। और जैसे मंगनी हो गई, दिन रात पति का चिंतन नहीं कर रही थी, किसका कर रही थी? कृष्ण का। कब मैं वृंदावन जाऊंगी, कब मैं कृष्ण को देखूंगी। भगवान इतने सुंदर थे। भागवत में भगवान का सौंदर्य के बारे में वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान कितने सुंदर है। भगवान जगत में उनका तिल, छोटा सा तिल होता है ना, तिल के बराबर भी कहीं पे भी खड्डा, के कहीं पर भी दाग, के कहीं पे कुछ भी दिखता नहीं। भगवान का चेहरा इतना सुंदर, उनको लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान पहले से भगवान इतने सुंदर है कि भगवान की सुंदरता के कारण जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र भी सुंदर लगता है भगवान का। भगवान इतने सुंदर है। गोपी विचार करती थी कि जब मेरा विवाह जो है हो जाए, कब मैं कृष्ण को देखूंगी। मैं कृष्ण को देखने के लिए लालायित रहती थी। उसकी मंगनी हो गई। मंगनी होने के बाद गोपी आई वृंदावन में, और रात्रि के समय पर अपने पति को पूछती है, कल कृष्ण निकलेंगे यहाँ से। सासू माँ को पूछा, ननद को पूछा, देवर को पूछा, सबको पूछा कि कृष्ण कितना बजे निकलेंगे यहाँ पे, मैं उसको देखना चाहती हूँ। सासू माँ ने कहा कि सुबह 7 बजे कृष्ण निकलेंगे। सुबह का समय हुआ, हमारे ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए दाऊ भैया के साथ आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन मोहन, मदन गोपाल बीच में चलते हुए जा रहे थे। भगवान चलते हुए जा रहे थे। गोपी ने देखा कि उसके सासू माँ वो भाग रही है इधर उधर कृष्ण को देखने के लिए। तो गोपी तैयार हो गई, लेकिन सासू माँ ने कहा, बेटा आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। बहू कहते से, माँ मैंने कौन सी गलती की है? नहीं बेटा, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम नई बहू हो, तुम घर के अंदर रहो, कभी भी आपको कृष्ण को देखने के लिए बाहर नहीं आना है। लेकिन बहू देखती है कि सासू माँ तैयार होके भाग रही है और बहू को मना कर रही है। बहू विचार करती, माँ भाग रही है, मुझे मना करती है। बहू ने देखा कि उसका देवर जो था वो भी भाग रहा है दर्शन करने के लिए कृष्ण का। अरे उसकी ननद हुई, ननंद, वो ननंद भी भाग रही है कृष्ण को देखने के लिए। उसका पति ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर कैसे भी करके। सासू माँ ने विचार किया कि बहू घर के अंदर रहने वाली नहीं है, निश्चित रूप से कृष्ण का दर्शन करने जाएगी। कृष्ण बहुत सुंदर थे, निश्चित रूप से देखने जाएगी। क्या करे, बहू को भी कहाँ बंद करूं। सासू माँ बड़े बुद्धिमान थी, नीचे का दरवाजा बंद किया, ऊपर का दरवाजा बंद किया, चारों तरफ से दरवाजा बंद, और घर के सभी लोग बाहर कृष्ण को देखने के लिए। बहू बेचारी कमरे के अंदर बैठी थी। पहला दिन था बहू का पहला दिन था ये, और पहला दिन था वो अंदर बैठी थी और बांसुरी की आवाज आने लगी तो रोने लग गई। मैंने कौन सा पाप किया, कृष्ण जा रही हो, मैं दर्शन न करूं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। बहू ने देखा खिड़की थी, खिड़की पे दरवाजा, खिड़की जो था वो खुली थी, सासू माँ भूल गई होगी, और खिड़की खोला तो बहुत बड़ा खड्डा था। बहू कहता, खड्डा चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं कृष्ण को देखूंगी। वो खिड़की से जंप मारा, खड्डे में जाके गिर पे ढाम करके, और जैसे खड्डे में गिरी कैसे भी करके अपना कपड़े को संभाला, पैर में थोड़ा इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, चेहरे पे लगा, और कैसे भी ऐसे छुप छुप कर चलती चलती वहाँ एक पेड़ था, वो पेड़ के पीछे जाकर वो खड़ी हो गई, पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। और भगवान श्री कृष्ण जो थे बांसुरी बजाते हुए जा रहे थे। भगवान
जब दाऊद जी के साथ जा रहे थे, बांसुरी की आवाज आ रही थी, मधुर मधुर मधुर। गोपी एक चित होकर कृष्ण को दूर, गोपी के हृदय में भाव उमलाया। गोपी पेड़ को छोड़ के कृष्ण के नजदीक होने के लिए भाग रही थी। कृष्ण को लगा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी घर छोड़ के यहाँ तक पेड़ तक आई है, अभी मैं उनके पास जाऊंगा। वो क्यों मेरे पास आए, मैं उनके पास जाऊंगा। कृष्ण ने क्या किया, बछड़े का पूंछ को पकड़ा, और जैसे बछड़े को पूंछ को पकड़ा और खींचा, बछड़ा पैर को उछालता हुआ भागता हुआ पेड़ के पास खड़ा हो गया। इसी पेड़ के पास गोपी कृष्ण जो अपने बांसुरी लेकर वो पेड़ के पास गए, और गोपी ने जैसे कृष्ण को देखा तुरंत ही ऐसे ही अपना सब कुछ भूलकर कृष्ण को देखती कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाया, बांसुरी उठा के उसके ठोड़ी पे मारा, ठोड़ी पे मारा, और जैसे ही कृष्ण ने स्पर्श किया गोपी का, गोपी मूर्छित हो गई। बोलना चलना कुछ भी सब कुछ बंद हो गया, वहीं पे मूर्छित होकर ड्राम करके गिर। जब गोपी गिरी हुई थी, सासू माँ घर के अंदर आई, ननद देवर सब लोग घर के पति आए अंदर। कहाँ गई बहू, बहू को सासू माँ ऊपर नीचे सब तरह ढूंढ रही कि बहू कहाँ गई। अरे किसी ने कहा आपकी बहू वो पेड़ के पीछे पड़ी है। सब लोग घर वाले दौड़ते 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 गए बहू के पास, किसी ने पानी छिड़का, किसी ने चप्पल सूंघाया, कैसे भी करके बहू को होश आया। कैसे भी करके जब बहू को होश आया तो सासू माँ ने बड़े गुस्से में बहू के ऊपर बड़ा गुस्सा किया और हाथ पकड़ के घर में लेकर आई। और सासू माँ ने कहा जाओ पहले यहाँ पे जितना भी गेहूं है ना, ये गेहूं को पीसो। मैंने मना किया था कि नंद महाराज का जो लड़का है कृष्ण को देखने मत जाना, क्यों गई तुम? ये जितने भी गेहूं है सारे गेहूं को पीछो। इतना ड्रम भर के गेहूं था, बेचारे बहू को दिया, बहू चक्की चला रही है गेहूं को। लेकिन बहू जब चक्की चला रही थी, चक्की चलाते चलाते बहू का मन कहां पर था? कृष्ण में था। कहां पर? कृष्ण पर था उसका मन। लेकिन एक बार गेहूं डाला, दूसरी बार डाला ही नहीं, केवल खाली घंटी चल रही। सासू माँ को लगा कि वो चला रही, लेकिन आवाज आ रही चक्की चल रही है लेकिन गेहूं नहीं डाल रही है। चक्की चल रही है लेकिन फिर 1.5-2 घंटे बाद सासू माँ देखा, उनको लगा सारा गेहूं पीस दिया होगा, कब से चला रही है। देखा तो वही आटा डाल रही है, वही पीस रही है, वही आटा डाल रही है। सासू माँ कह रहे पागल हो गई हो क्या तुम? अरे इतना सारा गेहूं दिया आपने, कुछ पिसा ही नहीं, चक्की घुमा रही है, घंटी घुमा रही है, पीसी नहीं रही हो, पगला गई हो क्या तुम? जाओ कुएं में जाओ, पानी भर के आ जाओ। मैंने मना किया था कि नंद महाराज के छोरों को मत देखो, क्यों गई देखने? तुम्हारा ध्यान कहाँ पर, तुम्हारा मन कहाँ पर? जाओ कुएं में जाओ, पानी भर के आ जाओ। और बेचारी पहला दिन था बहू का, तो एक बेड़ा लिया, झाल, रुको, एक नहीं दूसरा डालो सर पे, ठीक है, 2 नहीं 3। बहू जा, रुको, ननंद के छोरे को भी लेके जाओ। कमर पे ननंद का छोरा, 3 बेड़े लगे थे, और नई बहू आज कुएं में पानी भरने जा रही थी। गांव के सभी लोग बहू को देखने के लिए, ओ नई बहू। लेकिन आजकल तो गांव में भी नल लग चुका है, लेकिन सब जानते हैं कुएं पे पानी होता है तो मटके के गले में रस्सी बांधनी होती है। मटके के गले में रस्सी बांधनी होती है, तो सब मटके में गले में रस्सी बांध, मटके के ऊपर रस्सी बांध के मटके को कुएं में डालना होता है। तो जैसे ही सब गोपियां मटके के रस्सी बांध के मटके को जब कुएं में डाल रही थी, तो नई गोपी था, उन्हें ननंद के छोरे को मटके के पास रखा। उसका ध्यान कहाँ पर था? भगवान कृष्ण के प्रति था। भगवान को सुंदरता देखकर वो तो उसको मालूम ही नहीं था मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, मैं कुएं पे हूँ, घर पे हूँ, जंगल में हूँ, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। और सब लोग गोपियाँ चिल्लाने लगी, अरे गोपी पागल हो गई, पागल हो गई, पागल हो गई। सारी गोपियाँ जितने भी गोकुल की थी, सासू माँ इतनी भागते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ? बोले ये जो गोपी है उन्हें ये जो गोपी है उन्हें ननंद के छोरे के गले में रस्सी डाल दी। पागल हो गई है। अरे बाकी गोपियां कहती अगर हम नहीं होते ननंद के छोरे को कुएं में डालती। पागल हो गई, पगला गई है। सब लोग बोलते हैं कि नई बहू को भूत लगा, नई बहू को
भूत लगा। सारे गांव में सारी गोपियां नई बहू को भूत लगा। सासू माँ ने सबको शांत किया, नई बहू को भूत नहीं लगा है, नंद महाराज का भूत लगा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इससे तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर है। भगवान बहुत सुंदर है। कोटि कोटि चंद्रमा की तरह तेजायमान भगवान का चेहरा है। सारी देवताएं भगवान के प्रति प्रभावित थे। भागवत भगवान की सुंदरता का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जगत में अगर कोई सुंदर मतलब बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, वो सुंदर, लेकिन भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, वो सुंदर। और न तो कभी लिपस्टिक लगाते हैं, न तो पाउडर लगाते हैं, इतने सुंदर। न तो कोई जिम गए, न तो पाउडर खाते, न तो एक्सरसाइज करनी पड़ती। भगवान पहले से सुंदर है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि बोल।